जय माता दी सभी को। तो वेलकम टू माय फर्स्ट कंप्लीट व्लॉग जिसमें मैं गई थी माँ वैष्णो देवी। और देखो मेरा पहला व्लॉग और उसमें माँ की ब्लेसिंग्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं उधमपुर गई थी ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद फ्री होके वहाँ से मैं सीधी चली गई कटरा। और कटरा जाते कुछ खा पी के मैं गई बाणगंगा की तरफ और मैंने यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू की। और जब आप ये भवन देखते हो ना, यहाँ से इन पहाड़ों को देखते हो, तो एक अजीब सी खुशी आपके अंदर आती है कि जैसे आप लौट के घर आ गए हैं। वही खुशी मुझे भी आ रही थी। एंड जब आप देखते हो कि सब लोग बड़े उत्सुक होते हैं जाने के लिए, तो मैं भी चली गई। मैंने वहाँ पर एक सेल्फ़ी भी ली और उसके बाद मैंने किया घोड़ा, क्योंकि मैं थकी हुई तो थी। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे दृश्य देख के खुश होते हुए, माँ के जयकारे लगाते हुए मैं जा रही थी भवन पे। अर्धकुंवारी तक मुझे जाना था। एंड लिटरली ये जो कार्ड है ना, जब आप ये देखते हो ना, आपको लगता है पूरे वर्ल्ड का वीज़ा मिल गया हुआ आपको। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसे गले में पहनते हैं। दिस इज़ योर आइडेंटिटी देयर एक्चुअली। और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे नज़ारे माँ के भवन के। और फिर मैं अर्धकुंवारी पहुँच गई और वहाँ पहुँच के मुझे घोड़े से उतरना था। और मैंने भैया को बोला कि भैया एक फ़ोटो तो क्लिक कर दो। वेरी नाइसली ही क्लिक्ड माई पिक्चर। देन आई बोर्डेड बैटरी कार और बैटरी कार से फटाफट मैं पहुंच गई माँ के दरबार पे। रास्ते में मैंने थोड़ी सी क्लिप भी बनाई। बहुत ही रिलैक्सिंग था वो मेरे लिए। और जाते ही जब माँ का भवन दिखाई देता है ना, वहाँ जाते ही बस सारी थकावट उतर जाती है, सुकून मिलता है। और मैंने भी किसी को बोल के एक फ़ोटो क्लिक कराई वहाँ पर। और फिर मैं चली गई दुर्गा भवन की तरफ। दुर्गा भवन में मेरा स्टे था। एंड माता रानी को यहीं से मत्था टेका, अपनी हाजिरी लगवाई। फिर हाँ, सारा दिन काम करने के बाद थकी तो हुई थी, थोड़ी सी वीडियो शूट करके और फिर मैं वहाँ से मुस्कुराती हुई चली गई दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में जाके मैंने अपने जो बुकिंग थी वो सब रिसिप्ट दिखाई। तो वहाँ मुझे डॉर्मेट्री वाला बेड मिल गया और बेड मिलते ही आई वांटेड टू स्लीप देयर। मैंने घर वालों से बात की, उनको पिक भेजी और नाउ आई एम स्लीपिंग। और जब मैं रात को उठी तो क्या सुंदर नज़ारा था वहाँ के दरबार का। और फिर बस थोड़ी सी शूट करते हुए मैं चली गई खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी मुझे। तो वहीं पर ही शूट किया, थोड़ी सी वीडियो बनाई, किसी से कह के फ़ोटो क्लिक कराई। बाय द वे बहुत अच्छी आई थी। फिर मैंने खाया इडली एंड सांबर। उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के फ़ोन सबमिट करा के चली गई दर्शन करने। दर्शन करते हुए जब आ रही थी तो 2 लड़कियाँ मिली। उन लड़कियों ने प्यारे से मेरी फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद मैं सो गई। देन अर्ली मॉर्निंग मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ की आरती में बैठने का। और आरती में तो बैठी ही सही। एंड लकीली इतने प्यारे से शूट हुआ वहाँ पर। मतलब जो भैया थे कैमरा वाले, आई डोंट नो उन्हें क्या दिखा, उन्होंने बहुत ही क्लोज से मेरी वीडियो बनाई और मेरे घर वाले देख रहे थे। दे न्यू कि ये आरती में बैठेगी, उन्होंने ये रिकॉर्ड कर लिया। तो आई थॉट टू शो इट टू यू ऑल्सो। बहुत ही प्यारा भजन गाया था वहाँ पर। और उसके बाद मैं आई, मैंने अपना फ़ोन लिया। दर्शन करने के बाद फिर मैंने सेल्फ़ी ली। उसके बाद मैं चली गई शिव गुफ़ा। शिव गुफ़ा में एक दो पंडित जी मिले, उनसे बात की, मत्था टेका और उसके बाद मैं डायरेक्टली चली गई भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोप वे से। फिर वहाँ फ़ोटो क्लिक कराई। एक भैया को बोला भैया प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो ना, जाते हुए बना दो और आते हुए भी बना दो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी मेरी वीडियो बनाई। सी यू कैन सी हियर, यस। फिर मैंने ली एक दो सेल्फ़ी और उसके बाद फटाफट से मैं अपना नंबर लगवा के आ गई रोपवे से नीचे दरबार पे। इतना सुंदर नज़ारा दिखता है ना रोपवे से, इतने बड़े पहाड़ और बीच में इतना प्यारा अद्भुत नज़ारा मेरी माँ के द्वार का। आ, सब चीज़ें बोली नहीं जाती, इतना ब्लेस्ड फील होता है। वहाँ से फिर मैं चली गई अपना बैग लेने के लिए दुर्गा भवन में। और आप देखो यहाँ पर ये है स्काई वॉक, गेट नंबर 3 है। यहीं से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं माँ की गुफ़ा में। बहुत ही सुंदर है जो स्काई वॉक बना हुआ है, माँ के सारे स्वरूप हैं यहाँ पर। और फिर मैं अपना बैग उठा के आई और आते हुए फिर फ़ोटो तो बनती थी, एक दो रील्स बनाई किसी को रिक्वेस्ट करके। मैं शर्माती नहीं, मैं बोल देती हूँ। एंड बस माँ को अलविदा कहा और मैंने एक माँ के भवन की प्यारी सी फ़ोटो ली जिसमें मैंने दिल से माँ को शुक्रिया कहा हर चीज़ के लिए।
यहाँ देखो बैटरी कार की वेट कर रहे थे तो एक छोटी सी कंजक बेचारी थकी हुई बैठी थी क्योंकि गर्मी भी बहुत थी ना। फिर बैटरी कार से मैं आई अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से फिर मैं पैदल नीचे आई क्योंकि मेरी ट्रेन को बहुत टाइम था। और फिर रास्ते में ढोल बज रहे थे, लोग जा रहे थे माँ के जयकारे लगाते हुए, थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए। और बस वहीं पर मैं भी अपने मन में माँ से शुक्राना कर रही थी जो उन्होंने मुझे दिया, जिन लोगों से मुझे मिलवाया, जो मेरी ज़िंदगी में हैं, उन सब के लिए मैंने दुआएं मांगी और आपके लिए भी। जय माता दी। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।